हेलो स्टूडेंट, पाइथन क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। आपने पहला क्वेश्चन पूछा था a बराबर 2, 3, 4, 6 जो कि एक ट्यूपल में लिखा गया है और एक टेल नाम का एक फंक्शन है, ये कॉल किया गया है और आउटपुट पूछा गया कि इसका प्रिंट क्या होगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्यूपल है इसके साथ टेल फंक्शन काम नहीं करता है। टेल फंक्शन फाइल हैंडलिंग में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको टेल फंक्शन के बारे में शॉर्टली बता देता हूँ। तो पहले आएंगे अपने पाइथन आईडी पर। यहाँ मैंने एक program.py नाम की एक पाइथन फाइल बना रखी है और यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं जब किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो या तो डायरेक्ट वैल्यू को पास करते हैं या उसे वेरिएबल के थ्रू पास करते हैं। जैसे हमने किया प्रिंट और यहाँ हमने पास किया वेलकम, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमने पास कर दिया, वेलकम, ये डायरेक्ट हमने वैल्यू को पास कर दिया। अब इसे रन करना है, रन पे जाएंगे और इसे रन पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोग्राम को हमने किया रन, तो यहाँ देखिए आया है वेलकम। आगे देखेंगे, अगर इसे वेरिएबल के थ्रू हमें पास करना हो तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए वेरिएबल का नाम वैल्यू है और वैल्यू को लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे वेलकम और यहाँ पर आएंगे, इसको करेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे वैल्यू। जैसे इसको करेंगे रन, यहाँ पर देखिए फिर वेलकम हमारा प्रिंट हो गया। जबकि अगर हमें इसे किसी सोर्स फाइल से एक्सेस करना है कि सोर्स फाइल में जो डेटा लिखा गया है वो हमारे पाइथन के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाए, तो चलिए पहले फाइल बनाते हैं। डेस्कटॉप पर आ गए अपने, यहाँ हमने न्यू फाइल पर क्लिक किया और नोटपैड की एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा डेटा नाम की एक फाइल रखी। इसके अंदर एक वैल्यू को पास कर रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर भी हमने पास किया, वेलकम को पास कर दिया। इसे सेव किया, पाइथन पर अपने गए और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसमें उस सोर्स फाइल की वैल्यू को पास करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा वैल्यू ही लिया और उसके अंदर हमने पास किया ओपन नाम का एक फंक्शन कॉल किया और इसके बाद डेस्टिनेशन को दिया। डेस्टिनेशन में दिया data.txt, ये हुआ। अब हमें करना है कि इस data.txt के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे प्रोग्राम में रन हो जाए। तो प्रिंट करेंगे अभी और अगर वैल्यू को देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। क्लिक किया गया तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया कि किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया। हमें रीड करना है, क्या करना है, तो value.read, ये हमने एक फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया देखिए उसके अंदर की जो वैल्यू है वो पास हो गई वेलकम। अगर हम उस सोर्स फाइल पर जाएं और यहाँ पर कुछ और भी डाल दें, जैसे डाल दिया हमने तेजस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसे सेव किया। यहाँ आकर फिर हमने रन किया तो देखिए यहाँ पर वेलकम तेजस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हुआ फाइल हैंडलिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल से डेटा को किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है टेल क्या काम करता है, तो टेल को समझते हैं। टेल को समझने के लिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने किसी डेटा को इंटर किया और हमें ये समझना कि हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है। पॉइंटर हमारा ये पता होना चाहिए जिस इंडेक्स पर होता है, वो हम फाइल हैंडलिंग अगर जानना चाहते हैं कि वो पॉइंटर हमारा कहाँ है तो उसके लिए हम कॉल करते हैं टेल फंक्शन को। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी जो मैंने वैल्यू को रीड किया हम ये जानना चाहते हैं। अभी इसको प्रिंट कर रहे हैं फिर से और वैल्यू डॉट टेल नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे देखो टेल नाम के फंक्शन को कॉल किया, अभी देखिए दिखा रहा है 0, अर्थात ये स्टार्ट होगा 0 से। और फिर एक बार टेल के फंक्शन को ये करेंगे वेलकम के बाद, या मैं आपसे ऐसे कह दूं
कि वेलकम इसको हटा दूं और केवल W रहने दूं, W अभी देखिएगा W है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ से इसको कट कर दें और इसके नीचे आके कॉल करें। अब इसको हमने रन किया तो देखेंगे इसकी वैल्यू W पर 3 हो गई है। कैसे है समझिए आप लोग। पहले जो वैल्यू है वो 0 यहाँ पर है, W दूसरा खुद है, और W के बाद जो ये कर्सर पॉइंटर यहाँ पर है ये 3 है, तो 0 पर 1 हो गया, W पर 2 और W के बाद 3, तो 3 यहाँ पर देखेंगे तीसरे पोजीशन को बता रहा है। जैसे W के बाद हमने क्या किया, E लगा दिया, WE। अब हमने सेव किया, जैसे हमने रन किया तो हमें देखेंगे मिला 4। क्यों? क्योंकि ये हुआ 1, W हुआ 2, E 3 और E के बाद 4। अब LCOME इसे आप बताएंगे कि इसकी इंडेक्स पोजीशन कितनी आएगी फाइल हैंडलिंग में। आई होप आपको टेल नाम का फंक्शन समझ में आया होगा। बाकी हम आप लोगों को फाइल हैंडलिंग में पूरी जितने भी इसके फंक्शन हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सीक फंक्शन है, टेल हो गया, या अभी रीड हुआ, रीड लाइन हुआ है, बहुत सारे फंक्शन को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है राइट टू द एल्गोरिदम ये पैसेडो कोड एंड ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर टावर ऑफ हनोई। तो ये पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, टावर ऑफ हनोई क्या है, ये पहले समझते हैं। तो पावर पॉइंट की स्लाइड पर आते हैं, एक हमने स्लाइड बना रखी है। तो यहाँ पर टावर ऑफ हनोई के बारे में बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए आपके पास तीन फाइल हैं। पहला फाइल है जिसका नाम है सोर्स फाइल है, दूसरा जिसका नाम टेम्पररी है, तीसरा डेस्टिनेशन है। मान लीजिए आपने कहीं पर डेटा को रखा है, ये जो प्लेट हमने दिखाई ये डेटा समझो है, और ये डेटा जो है ये डेस्टिनेशन पर जाना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो डेटा जिस प्रकार से रखा गया है सेम एज इट इज यहाँ पर भी वैसे पहुँचे। मीन्स जो प्लेट 1 है वो प्लेट 1 नीचे लगे, इसके ऊपर प्लेट 2 लगे। कहना ये है कि जो बड़ी प्लेट हो उसके ऊपर छोटी प्लेट लग सकती है, लेकिन छोटी प्लेट के ऊपर बड़ी प्लेट नहीं लग सकती है। तो अगर ये छोटी प्लेट के ऊपर बड़ी प्लेट लग जाती है तो हमारा प्रोग्राम गलत होगा, एरर होगा। तो इसके लिए हम ये 3 जो हमारे यहाँ पर एक टेम्पररी जो फाइल रखी गई है इसका यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पर इसी क्रम में फाइल को पहुँचा सकें। पहले समझिए, पहले हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ सोर्स फाइल से प्लेट 3 निकलेगी। तो कैसे होगा कि पहले जब फाइल हमारी जानी कहाँ है, डेस्टिनेशन पर, तो प्लेट 3 हमारी निकली और कहाँ जाएगी, डेस्टिनेशन पर पहुँच गई। दूसरा क्या होगा कि अब प्लेट 2 हमारी है, ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 2 कहाँ जाएगी, प्लेट 2 जाएगी टेम्पररी में। प्लेट 2 हमारी कहाँ चली जाएगी, टेम्पररी में, क्योंकि ये फाइल इसके ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों है, टावर ऑफ हनोई में एक रूल्स है, रूल के हिसाब से ये कहा गया कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रखी जा सकती है, बल्कि बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क रखी जा सकती है। तो देखेंगे सबसे बड़ी डिस्क ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। तो यहाँ पर क्या, ये टेम्पररी है, मतलब ये डेस्टिनेशन नहीं है, जाना है सबको यहीं पर, यहाँ से यहाँ सबको जाना है। लेकिन टेम्पररी हम रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, यहाँ पर फाइल को रोकेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फाइल पहले छोटी वाली यहाँ आई, फिर सेकंड की फाइल यहाँ ही बिल्कुल होगा। अब क्या होगा कि जो ये फाइल सीधा आएगी टेम्पररी फाइल में। अब क्यों, क्योंकि बड़ी फाइल के जो बड़ी डिस्क है उसके ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है, लेकिन छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आ सकती। तो ये क्रम सही है, बिल्कुल सही है। अब बचा ये सोर्स अब सीधा कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब जब सोर्स देखिए अपने डेस्टिनेशन पहुँच गया, जो प्लेट नंबर 3 था वो सही से पहुँच गया। अब क्या करना है, ये टेम्पररी की जो पहली फाइल है ये फिर से इसको सोर्स पर ले आके रख देंगे। ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद टेम्पररी फाइल को उठा के रख दिया गया डेस्टिनेशन पर। क्यों, क्योंकि ये बड़ी फाइल के ऊपर छोटी फाइल आ सकती है। अब आराम से सोर्स फाइल कहाँ चली जाएगी, डेस्टिनेशन पर। तो ये एक एल्गोरिदम था हनोई का। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत हनोई एल्गोरिदम समझ में आया होगा। जब इस पर प्रोग्राम बताया जाएगा तो आपको पूरा फुल इसके डेफिनेशन के साथ आपको बताया जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू लैम्डा q एक वेरिएबल लिया गया है और उसके अंदर q स्ट्रिक 2 मल्टीप्लाइड किया गया है 2 से, और यहाँ पर s लैम्डा। तो पहले ये समझिए लैम्डा है क्या चीज। लैम्डा भी एक प्रकार का फंक्शन है, जिस प्रकार के डेफ एक फंक्शन होते हैं, अर्थात जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसी प्रकार से लैम्डा से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि डिफाइन कैसे किया जाता है। तो डिफाइन के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है डेफ। डेफ के बाद एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ऐड है, और ऐड के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे। मान लीजिए आर्गुमेंट है ए बी, आर्गुमेंट पास किया, और आर्गुमेंट पास करने के बाद यहां करेंगे c इक्वल टू a प्लस बी। मान लीजिए 2 नंबर जोड़ने का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। करना क्या है, सीधा आएंगे और यहां पर ऐड जो फंक्शन हमने बनाया उसके अंदर 2 वैल्यू पास कर देंगे, 2 इन 3, और फिर क्या करना है हमें, यहीं पर उसको कर देंगे प्रिंट। हमने किया प्रिंट सी को प्रिंट कर दिया। अब देखिए अगर ये सही होगा प्रोग्राम तो बिल्कुल रन हो जाएगा। देखिए ये 5 आ गया। मान लीजिए इसको बदलते हैं, इसको करते हैं 8, रन करेंगे तो देखिए 10 आ गया। 8 एंड 2 ये जुड़ गया। तो ये हुआ। अभी आपको ये जो देखा ये था डेफिनेशन के थ्रू था। अगर मान लीजिए लैम्डा के थ्रू आपको 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, पहले 2 नंबर जोड़ने का आपको बताएंगे लैम्डा के थ्रू, इसके बाद सीधा जो आपको प्रोग्राम जो आपको सोर्स कोड दिया गया है वो चेक करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे क्या करना है, पहले एक हम वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा lmd इक्वल टू, और यहां लिखेंगे लैम्डा को कॉल करेंगे। लैम्डा फंक्शन को कॉल किया। अब लैम्डा फंक्शन कॉल करने के बाद अब मैं जो लिखूंगा वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, 2 नंबर जोड़ने का। मान लीजिए 2 नंबर जोड़ने का वेरिएबल a कामा b। अब जैसे लगेंगे कॉलन, और यहां साफ साफ लिखेंगे कि a प्लस b। कहा क्या गया है कि जो दोनों वेरिएबल आपने लिया है इन दोनों वेरिएबल को आपस में जोड़ दो, और सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, करना है प्रिंट। प्रिंट क्या कैसे करना है, प्रिंट करना है lmd को, और उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे। वैल्यू मान लीजिए किया 5 कामा 3। अब देखिए 5 और 3 का अगर वैल्यू 8 आएगा तो समझिए हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है सही है। देखिए कितना सिंपली, ये देखिए 8 आ गया यहाँ पर। तो देखिए सिंपली एकदम बढ़िया से लैम्डा के थ्रू आपने 2 लाइन में यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और जो आपको ये सोर्स कोड दिया गया इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए दिया क्या गया है, r इक्वल टू लैम्डा और q कोलन q स्ट्रिक 2, s इक्वल टू लैम्डा q इक्वल टू q स्ट्रिक 2, x इक्वल टू 2, और ये दिया गया है x इक्वल टू r और x पास किया गया है। तो पहले से समझ लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो एक बार कोशिश करते हैं समझ के ऐसे। देखिए यहाँ पर पहले हम सीधा आएंगे यहाँ पर, यहाँ एक वेरिएबल लिया गया x, उसके अंदर एक वैल्यू पास की गई है 2 को। जब इसके अंदर 2 वैल्यू पास किया गया तो x सीधा अपने नीचे जो है यहां पर देखिए डिफाइन किया गया है। x जो है r के अंदर इनिशियलाइज हो गया है, और r क्या है, r यहां पर एक डेफिनेशन है। हुआ क्या कि 2 जो है यहां पर आ गया, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो कितना वैल्यू हो गया, 4 हो गया। पहले इसकी जो वैल्यू थी वो थी 2 थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 जो है ये आया सीधा यहां पर, यहां क्या वैल्यू आई है 4, और 4 जो वैल्यू है वो s के अंदर असाइन हो रही है, s के अंदर असाइन हो रही है। तो असाइन जब इसके अंदर 4 हो रही है तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 तब जानते हो कितना हुआ, 8। सिंपल सी बात है, 8 हो गया। इसके बाद क्या करना है, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। इसके बाद यहां पर देखिए अब लास्ट हमारी जो लाइन बची हुई है r और x की। अब देखिए r क्या है और x क्या है। r हमारा फिर से कह रहा है भैया इसके अंदर क्या, अब हमारा 8 हुआ, लास्ट में कितना हुआ, यहां तक 8 हुआ था, अब यहां लास्ट में क्या हुआ,
हमारी वैल्यू बन के कितनी हो गई है 8, और ये गई है आर में, फिर से रिटर्न आर में गई है, तो आर में वैल्यू हमारी 8 असाइन हुई, तो 8 गुणे 2 कितना हुआ 16, 16 पास हुआ। तो ठीक है, ये देखते हैं कि क्या ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया है, क्या अगर इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो क्या इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी चेंज होगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करते हैं, एक सेम वेरिएबल लेते हैं, आर ही लिया था उसमें भी, तो लैम्डा है उस प्रोग्राम में दिया गया, और क्या था क्यू था, हाँ, और क्यू स्ट्रिक्ट टू, पहला ये डिफाइन हो गया, दूसरा है एस इक्वल टू लैम्डा, और इसके अंदर क्यू कॉलन क्यू स्ट्रिक्ट टू को पास किया गया। इसके बाद x इक्वल टू कितना था 2 पास किया गया था। फिर हमारा क्या था x इक्वल टू, और क्या हो सकता, हाँ पहले r को पास किया गया था, r को पास करने में इसके अंदर वैल्यू को x को असाइन कर दिया गया, जो इसकी वेरिएबल है x को असाइन कर दिया गया। सेकंड क्या हुआ था कि x इक्वल टू s को असाइन किया गया था x में, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, x को फिर से असाइन किया गया था r में, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर लास्ट में प्रिंट किसको किया था, x को किया था। तो अब देखते हैं यहाँ किया गया इसको, देखिए 16, आपका देखिए रिजल्ट कितना है 16 आया। मान लीजिए इसके अंदर हमने अगर वैल्यू को किया 3, तब क्या होगा, अगर वैल्यू 3 हो गई तो पहले 3 पास हुआ, x के अंदर r हुआ, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि 3 इसके अंदर पास हुआ और इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि r या ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू की नई वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, तो सेकंड लाइन पे जब आएगा तो क्या होगा ये, अब हमारा हो जाएगा 6, और s में क्या है 2, इसको पास किया गया, 6 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया ये 12 हो गया। अब सेकंड वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। लास्ट में क्या हुआ कि अब तो इसकी जो इसकी वैल्यू है वो 12 हो गई, लास्ट में फिर r के पास चला गया, तो 12 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ इसको किया गया कंपाइल, तो देखिए 24 आ गया। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज LEGB। तो बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए LEGB क्या है। L फॉर लोकल, E फॉर इनक्लोजिंग, G फॉर ग्लोबल और B फॉर बिल्ट इन। तो ये ध्यान समझेंगे कि ये है क्या चीज। देखिए जब पाइथन में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो पहले वो अपने लोकल, उसके जो लोकल फंक्शन होते हैं उन्हें वो कॉल करता है। लोकल जैसे पहले आपने अभी लैम्डा को डिफाइन किया या फिर उसके पहले आपने डेफ को किया था, तो उसके अंदर एक लोकल जितने भी उसके कोड थे उसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर बात आती है इनक्लोजिंग। इनक्लोजिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेस्टेड लूप पढ़ा होगा। नेस्टेड लूप जो होते हैं इनक्लोजिंग होता है। लूप के अंदर लूप पहले क्या करेगा, ये पहले लोकल को ये एग्जीक्यूट करेगा, उसको कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा। सेकंड क्या करेगा, ये जो कोड इनक्लोजिंग में रहेंगे जैसे कि नेस्टेड लूप हो गया उसे एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड किसे करेगा, ये ग्लोबल, पूरे प्रोग्राम को। जो ग्लोबल का मतलब होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक जो प्रोग्राम पूरे होते, ग्लोबल में जितने भी डेफिनेशन डिफाइन किया गया था, पूरे प्रोग्राम में जो डिफाइन किया गया है वो ग्लोबल होते हैं। आप लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा होगा। तो थर्ड उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। और फोर्थ क्या होता है, बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब होता है जैसे जो पाइथन या कहा जाए पाइथन के अंदर जो इसके अपने फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया या फिर टपल उपल, जो भी आपने बहुत सारे इसके अंदर रखे गए हैं। तो फोर्थ में ये बिल्ट इन फंक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यही इसका एक रूल है पाइथन का। जो रूल है ये सब समझ लीजिए आप लोग। एल फॉर किसको करेगा, पहले लोकल को, सेकेंडरी किसको करेगा, ये इनक्लोजिंग को करेगा, लास्ट में किसको करेगा, ये ग्लोबल को करेगा, और थर्ड पर, और लास्ट में क्या करेगा, ये
बिल्ट इन स्कोप को ये करेगा। यही है रूल्स ऑफ पाइथन, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में यस लिखेंगे, नहीं तो आप फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके बाद पूछा गया विच वन ऑफ दीज इन फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में ये देखिए इसमें से एक है जो कि सेकंड है, सेकंड ये फ्लोर डिवीजन है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए आपने वैल्यू पास किया a इक्वल टू 25, फिर दिया b इक्वल टू 3 और फिर किया आपने c इक्वल टू a डिवीजन b और साफ साफ अपने कर दे, नीचे में करूँगा अपने ताकि आपको एक लाइन समझाया जा सके c को। और यहाँ इसको किया हमने रन, तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिला, 8 मिला है। 8 कैसे मिला 8? अगर 3 को 25 में आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है 8 आएगा। जैसे 5 लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया 2, अब ने किया कंपाइल तो कितना आया, 2 आया। तो जो भागफल होता है वो फ्लोर डिवीजन में वही आता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। ओके।